भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, श्री विठ्ठलनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, अष्टविनायक भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से अष्टविनायक भगवान की ये पवित्र पुण्यमय पावन भूमि पुणे, जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। भादों का महीना और उस भादों के महीने में जब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं प्रकट हुए, ऐसी पवित्र भूमि पर, पवित्र समय पर पवित्र शिव महापुराण की कथा पुण्यवासियों को श्रवण करने का जो अवसर मिला है, ये बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। यजमान परिवार शंकर भाऊ जगताप जी, भाजपा शहर अध्यक्ष विजय भाऊ जगताप जी, अश्विनी ताई, लक्ष्मण भाऊ जगताप जी, लोक नेता लक्ष्मण भाऊ जगताप, मित्र परिवार, वो की कृपा होती है तब जाकर ये जिंदगी में और परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और करवाने का सौभाग्य मिलता है। उसकी कृपा बिना नहीं मिलता। मैं शंकर भाऊ, विजय भाऊ और अश्विनी ताई जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये शिव महापुराण की कथा पुणे में हुई। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, शिव कथा कहती है जितना विश्वास पक्का होगा उतना तुम्हारा दुख कटेगा, उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा।
तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नग डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दे, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों की उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था, मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं होता तो ये सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल है। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते, और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्यवक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है, टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा, वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना, अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राणदंड तू देगा, उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा, और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर, एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी मैं। सारे काले घोड़े निकाल दिया जाए। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया।
2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब काल विधि का विधान, एक सुंदर स्त्री मिली। स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं। इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेद व्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंस दिया। हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेद व्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेद व्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है। राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया, समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले तो मैं कथा कह देता हूँ। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठ गया। बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ, क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिव जी वैद्य हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया, पर वो कोढ़ का एक तिल बराबर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया। और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में एक तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक रहा क्योंकि संशय रह गया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं, तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है, कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है,
टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको सुनना चालू कर दो, मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा। उसमें क्या टेंशन? संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है, विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, ये पत्र लिखा है, एक बेटी ने लिखा, देखिए, सो संगीता सुरेश, संगीता सुरेश उदय, श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कई बेटियां हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कई बेटियां हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई, पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तो पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय, प्रदोष के दिन समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से मैं भी खड़ी हूँ, बाहें पसार अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता। मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग मां में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया, दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो, मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं और घर की बुजुर्ग माँ अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग माँ पेट देखती है। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़े, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा।
आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा। जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता है। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी बड़ी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। अंत समय में कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं होगा, तब उस अंत समय में केवल एक होगा, जो तुमने शिव की कथा सुनी है, जो तुमने आराधना करी है, जो तुमने एक लोटा जल महादेव को समर्पित करा है, तब कल कथा में कहा था शंकर भगवान को श्रीफल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम अपना समय दो। ये अपने व्यस्त समय में से आप जितने बैठे हो ना, कोई फ्री नहीं हो। जितने आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। जितने मोबाइल पर दुकान पर जो लोग कथा सुन रहे हैं ऑफिस में बैठकर, वो भी फ्री नहीं है। सबको काम पड़ा है। उसके बाद भी अपने व्यस्त समय में से आपने 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया, तो आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय निकालेगा और आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी दुख की घड़ी में वो आएगा, खड़ा होगा, आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय देगा। और समय ही तो चाहिए, अंत समय में चाहिए क्या? डॉक्टर कह देगा अब हमारे हाथ में नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे? कुछ कर दो भगवान, इनका समय बढ़ जाए। समय कौन बढ़ा सकता है? जिसको तुमने समय दिया। आदान प्रदान का जमाना है। जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास ज्यादा गाली होती है तो वो गाली देता है, जिसके पास ज्यादा भजन होता है तो वो भजन देता है, जिसके पास ज्यादा ताने होते हैं तो ताना देता है, जिसके पास में जो होगा वो देगा। सीधी बात है। आपके पास में फूल होंगे तो फूल दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे, आपके पास में जो होगा वो दोगे। तुमने महादेव को जो दिया है, महादेव को आपने समय दिया, तो महादेव भी आपको समय देगा। इसीलिए तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं? कि महादेव इनका समय बढ़ा दो, अभी थोड़ा सा वो रह जाए, थोड़ा समय बढ़ाओ महादेव, थोड़ी कृपा कर दो महादेव। वो शिव से कहते हैं, क्योंकि समय बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। शंकर जी का किसी का नाम कालाधिपति नहीं, केवल एक है कालाधिपति, उसको महाकाल कहते हैं। कालाधिपति कहते हैं उसको। क्यों? वो बिना घड़ी के घड़ी बना देता है, वो बिना घड़ी के घड़ी देख लेता है और देख लेता है कि अभी इसको और थोड़ा सा चाहिए समय, तो वो यमराज से भी कह देता है ये मेरा भगत है, थोड़ा छोड़ दे, और 1-2 साल निकाल, चल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया आए ना आए प्रभु बोलूंगा, अंत समय प्रभु आना। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसको मालूम? एक पत्र आया, देखिए उस पत्र में लिखा किसी ने। आपकी कथा रोज आस्था चैनल पर देखती हूँ। केवल 1 साल हुआ है आपकी कथा, 1.5 साल हुआ है आपकी कथा सुनते हुए। आप कहते हो टीवी के सामने भी सुनना तो दिल से सुनना। मैं सुनती हूँ। 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। कितने साल से? 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी, ऑपरेशन भी बहुत हुए, पर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था, कोई जवाब दे दिया, कैंसर का कोई इलाज नहीं, अब हो गया। बच्चे दुखी रहे, कथा सुनना चालू करी, 13 साल कैंसर से निकाले। जब हार गए, डॉक्टर ने भी कह दिया अब शरीर ऐसा ही रहेगा, बार बार कैंसर का क्रम बन रहा था। हार गई, तब कथा मन टीवी में लगाया, बदलते बदलते आपकी कथा मिली, सुनना चालू करी। आप कहते हो दिल से सुनना, वो दिल से देता है। मेरे बच्चों से कहा मैं मंदिर नहीं जा पा रही मेरे कैंसर के कारण, तुम मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाकर
पानी ला दो, मुझे पीना है। वो जल लाते, मैं कैंसर वाली जगह पर उसको लगा लेती, पी लेती। गुरुदेव 13 साल तड़पती रही, पर 6 महीना पानी पिया। मेरी वापिस मेडिकल में टेस्ट होने के लिए कैंसर की रिपोर्ट फिर गई। मैं खुद जांच के लिए गई। डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर कभी समाप्त नहीं हो सकता था, तुम्हारे शरीर का कैंसर कैसे समाप्त हो गया ये समझने में नहीं। ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूँ मैं। गुरु, अगर आप नियम से सुनने वाले हैं तो जरा सा 4 दाना चावल का हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष की कथा को जो आप सुन रहे हैं, चाहे देव पितर कथा 5 दिन की, चाहे श्राद्ध पक्ष की 7 दिन की कथा 2 पितर, 4 दाने चावल के लेकर उसको श्रवण कर वो चावल के दाने पक्षियों को अपनी छत पर कथा सुनने के बाद डालें। आपको जो लाभ होगा पितृपक्ष की कथा का, वो जिंदगी भर आप समझ नहीं पाएंगे कितना लाभ कैसे प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भी जो कथा है, कथा रस तत्व सुना, विधि का विधान टलता नहीं है, पर उस विधि के विधान को कौन टाल सकता। जन्मेजय से वेदव्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता। केवल अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता है। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा। पर आप अपने दिल को कथा में लगाकर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को 1 लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चले जाएगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया बाबा से, बैठ गई। वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा लिया। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। पर कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना, तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आंख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आंख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते से जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता, तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे। शंकर को जिस दिन पहचान गो, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो
रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। भाव से सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला। सुंदर मोर वन में, मोर गांव में एक स्त्री को जो रोता हुआ देखा था, बिलखता हुआ देखा था श्री नंदीश्वर ने, उस स्त्री को बिलखता हुआ जानकर, कराहते हुए जानकर नंदी ने माता पार्वती जी से जो विनय करा था, पार्वती जी ने नंदी को भेज दिया, जाओ नंदी, कराह वन में जाकर जरा एक बार वापिस उस स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहाँ एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है और बड़ा कष्ट प्रदान करता है। स्त्री ने कहा, ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस कराह नदी ने कहा, उस कराह स्त्री ने, कराह नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन
इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ना जाने कितने असुरों का संहार हो जाता है। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो कहते हैं ना, वो कहते ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा भाई तू क्यों दुखी है? तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे? अरे गुरुजी काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या? मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे ही फूलना। कल की बात, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे जाके वो ये रोड से निकले, उस रोड पे गए, उस रोड से बड़ी रोड पे गए, तो वहाँ कुछ माताएं कथा सुन के जा रही होगी। तो अब एक बुजुर्ग, लगभग उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 70-80 साल की, 70-75 साल की, वो भी कथा सुन के आ रही है। कथा से ऐसा मालूम पड़ा, सुन के क्यों जा रही? क्योंकि इसके सिर पर चंदन लगा हुआ था। तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही होगी, और क्योंकि इसके सिर पर चंदन लगा हुआ था तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही होगी। और इधर से गाड़ी आ रही, कुछ माता इधर से आ रही, बेचारी बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसने देखा गाड़ी आ रही तो खुद बीच में खड़ी हो गई। तो ऑटो वाला हारन बजा रहा, गाड़ी वाला हारन बजा रहा, और उसने जो पल्लू को ऐसा करा और पीछे पलट के देखा तो हारन वाला और ऑटो वाला सब अंदर बैठ गए चुपचाप तुरंत। से कहा गाड़ी आगे लो, हारन वाले वो सामने खड़ा था, तो हमने भी उसको कह दिया अति घाई दुखदाई। धीरे चल रहा है, जान क्या किसको रोइए? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे किसी चीज के लिए? जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, जो प्रदान करा वो कम ना प्रदान करा। नारी कराह रही है, नंदी ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण? बस ये सिंधुरासुर का वध हो जाए, ये समाप्त हो जाए तो हम सुखी हैं। दुख कब समाप्त होता है? जब कोई शंकर की भक्ति में जुड़ता है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, तो दुख समाप्त होता है। तो एक पत्र आया है, कुशनगर कात्रज पुणे से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा लड़का चलता नहीं था, बोलता नहीं था। गुरुदेव लोग मुझ पे हंसते थे, औलाद भी
जन्म दी तो ऐसी जन्म दी कि ना वो चलता है ना बोलता है। लोग कई बार उसको गूंगा भी कह देते, अपंग भी कह देते थे, लोग खूब अपशब्द भी कहते थे। किसी ने कहा कि एक बार एक काम करो, मेरी ननंद बोली कि सियोर वाले बाबा की कथा आती है आस्था चैनल पर। हम कब से बाबा हो गए थे? पर हमने कथा सुनी है, आप भी सुनो भाभी। मेरी ननंद के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरा लड़का न बोल पाता था न चल पाता था गुरुदेव। 4.5 साल का हो गया, उसकी आवाज भी नहीं थी और पांव भी नहीं थे, चलने को कुछ नहीं था। मैंने कथा सुनी तो वहां पर कथा में कुबेरेश्वर धाम के फोटो दिखाए टीवी पर। मेरा मन कर गया कि मैं भी कुबेरेश्वर धाम जाऊं। मैं मेरे बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देती थी, शिव जी को जल चढ़ा देती और मेरे बच्चे को पिला देती। सीहोर जाकर मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बच्चे को चलाओ ना और इसको बुलाओ ना बाबा, इसकी वाणी नहीं है और ना जी चल पाता है, लोग हंसते हैं। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें बाबा। वास्तव में कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। हम जो रुद्राक्ष लाए थे वो जल चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा 3 महीने के अंदर चलना भी प्रारंभ कर दिया और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ गुरुदेव, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं वहीं से ऊंचा कर दो बाबू, क्योंकि दूर बहुत है ना, अगर पास होते तो हम यहाँ पर बुला लेते। हाँ बेटे को ऊंचा करो थोड़ा सा। हाँ साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। बाद में आप बेलपत्री ले लेना, हम यहाँ दे देंगे, ले जाना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। ये शिव तत्व है। बैठिए भाई। स्त्री ने कहा, कान उस करारे स्त्री ने, उस नदी ने, उस मोर ने कहा कि आप सिंदूरासुर का वध करवा दीजिए, बस इतनी कृपा हो जाए। कौन करेगा ये? जो शिव कृपालु, जिसको आज्ञा हो। नंदी माता पार्वती जी के पास वापिस आया। अब नंदी ने आकर क्या देखा कि माता पार्वती के पास आया और माता पार्वती से कहा कि उस स्त्री का दुख केवल एक ही साधन है। कोई उस सिंदूरासुर नाम का असुर है। सतयुग में दूसरा रूप ले लेता है, त्रेता युग में दूसरा रूप ले लेता है, द्वापर आता है तो दूसरा रूप ले लेता है, कलयुग आता है तो दूसरा रूप ले लेता है। उसका संहार करना, उसको समाप्त करना। तो नंदी कहते हैं, अगर माँ आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करोगी ना माँ, आप भगवान शिव से अगर कहोगी ना माँ, भगवान शंकर से अगर प्रार्थना करोगी ना माँ, तो ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव उस सिंदूरासुर को मार देंगे, संहार कर देंगे। पार्वती जी ने नंदी से कहा, सुनो नंदीश्वर, भोले बाबा तो समाधि में लीन बैठे हैं, तब साधना में लीन बैठे हैं। सिंदूरासुर मरना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है सिंदूरासुर को मारना। फिर करे क्या? पार्वती जी बोलती है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय निकलता गया, नंदी फिर आ गया। गाय और बैल, इनकी आदत होती है, दरवाजे पर अगर रोटी मिल भी जाती है ना, रोटी खाकर चले भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वापिस आ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? फिर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने अभी तो रोटी दी थी, फिर आकर खड़ा हो गया, फिर पहुंच गया, फिर आ गया तो वापिस ना ना। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि
कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। वो रोक रहा है। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जी आज कैसे आ गई, कहाँ जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। बैल की पूजन, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रखा? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहाँ इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृदोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहाँ जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले गए। लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ो, यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के। अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय। और ये पितृपक्ष की कथा के बाद जब नवरात्रि में 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिन की जब नागपुर में शिव महापुराण की कथा हो, तो उसको भी दिल से श्रवण करना। नवरात्रि की कथा। नंदी पार्वती जी के पास आकर बोले, सिंदूरासुर मरेगा कैसे? भगवान माता पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी तो तब साधना में लीन है, इनको मारना कठिन। अब ये इनको जगाए कौन? और ये जागेंगे नहीं जब तक सिंदूरासुर मरेगा नहीं, तो फिर करूं क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुकाकर बैठ गया। आप दुख मिटा सकते, आप कष्ट मिटा सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? आप मिटा सकते, ठीक है।
तप में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, तप में साधना में लीन हो गई मेरी मां। 1 वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवादिदेव महादेव तो उससे पहले से बैठे हुए थे। 1 वर्ष। करहा नदी करहा रही है, मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं, नंदी स्तुब्ध होकर मां के सामने बैठ गया। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा करो। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है। शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ। दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी। यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली, शाम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो। तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे तो वो राधा के स्वरूप में होंगे और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा। कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको देवी भागवत के अंदर वर्णन। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण का संबोधन कर रहे हो तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ नहीं। राम कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी राम है, कृष्ण कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी कृष्ण है। देवी दुर्गा भवानी कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहाँ भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल ही है। पांडुरंगा कहो चाहे विठ्ठल, एक। ये तो दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया साहब कि हम राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म एक करना सिखाता है, भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म में भेद नहीं करा जाता कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना, सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। सनातनी है। इस मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है
तो हम उस परमात्मा की छत्र छाया में है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, राधे कह लो, सीता कह लो, राम कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कह लो, सब एक स्वरूप में है। मर्जी पड़े वो तुम्हारे मन करे वो स्मरण करे। नंदी ने पुकारा, माँ कृपा करो, दया करो। माँ कृपा करो, दया करो। और दया की न होती जो आदत माँ, तो सुनी रे अदालत। तुम भजन करने में चित्त रहो। हमने पहले कहा था, जब एक बार कथा करने महाराष्ट्र में आए थे, हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा बाजी थी, सुनी थी आप लोगों ने? उस हरताली का तीज शिव पुराण की कथा में एक बात कही थी, हरताली का तीज का फुलेरा जहां जहां बंधे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा साधारण नहीं। 18 तारीख को हरताली का तीज है। उस हरताली का तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंधे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से पूजन करे, स्मरण करे। आप 5 फुलेरे का दर्शन कर आइए। 5 फुलेरे का आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरताली का तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता है हम वाली तीज करते, कोई कहता है हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है, आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरताली का तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरताली का तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरताली का तीज का दर्शन अवश्य करो। तुम जो कामना कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिखकर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त। तो यहाँ नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, माँ जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा, मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू, तेरा नाम मयूरेश्वर होगा। मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं
तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास जाकर होता है। एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में जिसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए, तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा, मैं जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूँ, मंदिर चले जाता हूँ। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता हूँ। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पे एक टेंशन ऐसा है, ऐसे कई लोग रहते हैं। एक हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, वो जब भी बोलने आएगा ना, कोई साधारण सी भी बात होगी ना, कोई मिलने भी आए तो महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ? कोई आया। अब अपने को ऐसा लगे कौन आ गया, ऐसा तो चिल्ला के आया, हुआ क्या? कुछ नहीं, अच्छा। इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की, और वो अंदर आके चिल्ला के, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा, जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जा, टीन शेड में हो जा, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं, एक भी नहीं। और पूछो उसको बुला के, इधर तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चले गए। ऐसे कई लोग हैं, बहुत टेंशन देते, बहुत। उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफी और चाय पी के। बाजार से जाते तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब? टेंशन। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे, ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गया, मरेगा कैसे? माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है विनायक, क्या हुआ? विनायक कहते हैं, वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए? तब कहा, इस नंदी को ले जा। ये नंदी, जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देना। उस समय हरि कथा में कहा था, नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पौला की पूजन होती है, बेलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते कि कुछ दुख आने वाला है।
तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है? उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया। नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है। अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, वो आनंद देने वाला, भक्ति के बल को बढ़ाने, भक्ति के सिंदूरासुर का जब प्राण छूट गए, देवादिदेव महादेव की समाधि टूट गई, शिवजी आए, मां जगत जननी साथ में, मोर पर बैठे हुए भगवान गणेश को देखा, विनायक को देखा। विनायक अपनी माता के साथ जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा नहीं 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 विनायक, तुम नहीं जाओगे। संसार का हित करने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, संसार मनुष्य के दुख को काटने के लिए तुम मयूर पर ही इस मोर गांव में मयूरेश्वर बनकर विराजमान रहोगे और तुम मयूरेश्वर विनायक के रूप में पूजे जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम आनंद बैठो। माता की गोद में बैठने के लिए मयूरेश्वर विनायक ने छोटा सा रूप रख लिया था, छोटा सा रूप। इसलिए गणेश जी की वो मूर्ति तो बहुत छोटी है, अब सिंदूर लगा लगा कर भले बड़ी हो गई है, पर स्वरूप छोटा है। मयूरेश्वर गणेश सुख प्रदान करना, समय आया ये ब्रह्मांड की रचना के लिए, ब्रह्मांड के सुख के लिए देवता रूप बदल कर आते रहे। ब्रह्मांड रचना, ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना करी, और अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया है। भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख में अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अर्धनारीश्वर भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया है। भाव से आज दूसरे दिन की कथा यहाँ पर विराम की ओर जा रही है। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ध्यान देंगे 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 2 बजे से 5 बजे तक कोटा राजस्थान दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा, देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 7 दिन की